योगी सरकार में एक तरफ माफियाओं पर बाबा की बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ माफिया ब्राउन शुगर, अवैध कच्ची शराब, गांजा को धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं, जिसका नजारा बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के पिलुई गांव में देखने को मिला, जहां पिलुई गांव में अवैध गांजा, ब्राउन शुगर और अवैध कच्ची शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे गांव में तस्करी करने वालों के विरुद्ध गली गली घूमकर नारेबाजी की और लोगों को जागरूक किया कि आप लोग ब्राउन शुगर, गांजा और अवैध कच्ची शराब गांव में न बेचे, जिसकी वजह से गांव में काफी बदनामी हो रही है। लोग अब बहन बेटी और बेटों तक की शादी नहीं हो रही है वहां के, जिसको लेकर पूरा गाँव एकजुट हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ब्राउन शुगर, दारू, गांजा बेचते हैं, दूसरे गांव के लोग नहीं आते हैं। बेटा बेटी की शादी करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हितनाथ भी नहीं आते हैं। ये लोग थाने का पैसा देकर बेचते हैं। मना करने पर बच्चों को, अवैध मुकदमे पर बच्चों को फंसाया जाता है। इसलिए हम लोगों के बच्चे पर हरिजन एक्ट लग गया है। इस कार्य में पूरे गाँव भर के लोग लगे रहते हैं। प्रशासन पैसा देती है तो कैसे बंद कराएंगे? प्रशासन यहाँ पर ढीला है और हम यहाँ पर सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं है। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि हम लोग नशा मुक्ति के संबंध में पूरे गांव को जागरूक कर रहे हैं कि गांव में किसी प्रकार का मादक पदार्थ न बेचा जाए, जिससे पूरे गांव में हम लोग का सहयोग मिला। इस गांव में कुछ लोग थे जो हेरोइन बेच रहे थे और पूरा गांव सख्ती से काम किया। इस मामले को लेकर मैंने एसपी बलिया को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। मनियर थाना पूरी सख्ती से सहयोग कर रहा है। इस तरीके का मामला तो सही है, अगर ऐसा कुछ पुलिस करती है तो गलत है। अब देखना यह है कि योगी सरकार में शराब, ब्राउन शुगर, कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ चलाएंगे बुलडोजर या माफियाओं के खिलाफ आगे बाबा होंगे विवश। अब देखने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर वही है कि मतलब दारू, गांजा, हीरोइन यहाँ पर लोग बेचते हैं और यहाँ पर बेटा बेटी के भी शादी करने में दिक्कत पड़ रही है। कभी नहीं आ रहे हैं, तो शादी करने में दिक्कत हो रही है। ये लोग खाना से ले करके, पैसा दे करके ये लोग बेचते हैं। माना करला पर झगड़ा करते हैं। बच्चों का बात तो अपने अवैध तरीके से उसको फंसाया जाता है कि हमारे लड़की का गलांग फाड़ दिया, तो कुत्ता फाड़ दिया, तो पकड़ के ले गया है और इसी तरह से उसमें हरदन इटला किया जाता है। कितने लोग हैं इस कार्य में लिप्त? लगभग इस कार्य में तो पूरे गांव भर लगा है। नहीं, ये बेचने वाले कितने लोग हैं इसमें? बेचने वाला कम से कम 20-25 आदमी है। बड़े बड़ा तो ये तो काम खुद सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को बंद कराना चाहिए। आप लोग क्यों ये बेड़ा ठाने हैं? प्रशासन पैसा लेती है तो कैसे वो लोग बंद करेंगे? प्रशासन यहाँ पर ढीला है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है इसमें। यहाँ पर सरकार का व्यवस्था अच्छा नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? विक्रम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पिलुई। क्या दिक्कतें आ रही है ग्राम पिलुई में चाचा? दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ हीरोइन, गांजा, दारू इतना लोग ज्यादा बिक्री कर रहे हैं और पुलिस के आधार पर पैसा लेकर बेचवा रही है और उन्हीं लोग के बल पर हम लोगों को भी कुछ कहने पर बेचिन करने लगते हैं। फर्जी हरचन एक लोग आते हैं, जैसे छोटका गुण है सब। इसी आधार पर कितने लोग से पैसा लोग 25,000, 20,000 लिए, माफी मंगवाए। मना करने पर थाना जरा सा भी स्टेप नहीं ले रहा है, पैसा लेकर बेचवा रहा है। तो क्या दिक्कतें आ रही है गाँव में? गांव में दिक्कत आ रही है कि कहीं बेटियों के शादी करे खातिर लड़का खोजे जाता आदमी, तो एक इतना बदनामी हो गई बाटे कि वो गाँव में ना करो। काहे ना करो भैया? तो पियोकर हो सब गजेरी हीरोइन हो गाँव में बेचा था, वो जा के शादी करी। दिक्कत तो अब हमनी के लड़का लड़की के शादी भल मुश्किल हो गई, बाकी सब पियोकरे काम हो गई बा। तो फिर रोआ लोग कल काहे खातिर रैली निकलने रही लोग? रैली निकले रही जा कि ये गांजा, दारू, हीरोइन बंद किया जाए, और नहीं बंद होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, या जो कुछ होगा इसका जिम्मेवार सरकार होगी। जी, मैं सुधीर कुमार वर्मा, प्रिंस, ग्राम प्रधान पिलुई। प्रधान जी, किस तरह का मामला देखा जा रहा है अभी आपके गाँव में? आप जो है और जैसे ग्राम सभा के लोग हैं, ये घूम घूम कर किस तरह का संदेश लोगों को दे रहे थे आप लोग? हम लोग जो है गांव में नशा मुक्ति के संबंध में जो है पूरे गांव को जागरूक कर रहे थे और मेरे साथ गांव के तमाम सम्मानित लोग भी थे, तमाम युवा लोग भी थे, जो पूरे गांव में घूम के एक मुहिम चलाए, जिसके अंतर्गत गांव में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ ना बेचा जाए। इसके लिए पूरे गांव वालों का पूरा सहयोग हमको मिला। जी, तो ये किस तरह का यहाँ पे मादक पदार्थ बेचे जा रहे थे? यहाँ पे 1-2 लोग ऐसे थे जो हीरोइन
जैसी चीज़ बेच रहे थे। इसके लिए पूरे गांव पूरी सख्ती से काम किया और प्रशासन का भी अच्छा सहयोग मिला है। इस पे हमने एसपी साहब को भी के संज्ञान में भी दिया इस मामले को, और इस पे मनियर थाना जो है पूरी सख्ती के से साथ सहयोग कर रहा है। अगर मनियर थाना सहयोग करता तो इस तरह की नौबतें नहीं आती। आपकी ग्राम सभा में ये कई वर्षों से जो ब्राउन शुगर का जो खेल चल रहा था, इस पे लगाम लगाने में मनियर पुलिस नाकाम रही, तो कैसे मानते हैं कि ना पुलिस इसमें सहयोग कर रही थी? नहीं, शुरू में तो वास्तव में ये पुलिस कई बार उसको जेल भेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो लोग भी मान नहीं रहे थे। पुलिस ने अपना काम किया था उस समय, लेकिन इस बार जो है पूरे गांव ने पूरी शक्ति दिखाई और थाने ने भी पूरा सहयोग किया इस बार। लेकिन आप ही के गांव के एक व्यक्ति का कहना है कि पुलिस जो शिकायत करने जाता था उसी को उठा ले जाती थी, कितना सही है ये? अब ये तो ऐसा तो कोई मेरे संज्ञान में वैसी चीज़ नहीं है। हाँ, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। अगर कोई आपस में विवाद करता है तो पुलिस का काम नहीं, है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाए रखना? जब शिकायतकर्ता को ही अगर पुलिस पकड़ गिरफ्तार करती है कि यहाँ पे ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है और उसके कहन अगर वो शिकायत कर रहा है तो उसी को जेल भेज दिया जा रहा है, अब इस तो ये क्या कितना सहयोग इसको मानते इस हैं तरीके पुलिस का का? मामला अगर है तो वो तो सही नहीं है। अगर पुलिस ऐसा काम करती है तो गलत है, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, सहयोग कर रही है, और अभी जो है मेरे गांव में पूरी तरीके से शराबबंदी है और हीरोइन जो बेचते थे वो तो घर गांव छोड़ के ही भाग गए। कितनी कठिनाइयाँ हो रही थी शराब बंद कराने के दौरान, जो ये ब्राउन शुगर बंद कराने के दौरान आपको? सर, कठिनाइयाँ तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अब जहाँ सोच अगर रहती है कि हमको बंद कराना ही है और गांव वालों का सहयोग मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अकेले आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा पिलून की सभी सामान्य जनता का खास तौर